हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश इज फन पर। फ्रेंड्स, मेरी ये सभी वीडियो केवल कक्षा 7 के बच्चों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी सहायक है जिन्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को उन सभी बच्चों के पास शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तो चलिए, आज कक्षा 7 के लेसन 7 को हम पढ़ने वाले हैं। द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड्स। प्रत्येक समय वह अपने रथ से बाहर जाया करता था। वह रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर और कूड़ा करकट देखता था। एवरी टाइम ही सैल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। वह प्रत्येक समय अपने नाव से यात्रा करता था। वह नदी में गंदगी पाता था। अलाश, वाई आर माई पीपुल सो इरिस्पॉन्सिबल। दुख है या खेद है, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, उसने आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन। वे लोग सड़क को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए सोचा। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। मुझे उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। वह अपने साथ सोने के सिक्के लिए और मेन रोड की तरफ चल दिया। हिज वजीर वॉज आल्सो विथ हिम। उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने देखा सड़क के बीच में एक गड्ढा। ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट। उसने उसमें उस सोने के सिक्के को रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। उसके बाद राजा और वजीर उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिए। नेक्स्ट डे अ मैन कम अलोन द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। अगले दिन एक आदमी बैलगाड़ी से उस रास्ते पर आया विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कि कोयले से भरा हुआ था। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। उसने उस बड़े पत्थर को रोड के बीच में देखा लेकिन वह इसके लिए चिंतित नहीं हुआ। ही ड्रोव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन। उसने अपना बैलगाड़ी स्टोन के बगल से पार कर लिया। देन अनोदर मैन कैम अलोन विथ अ फ्लॉक ऑफ sheep एंड गोट्स। तब दूसरा आदमी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ वहां आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। आदमी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और अपने झुंड को उस पत्थर की दूसरी तरफ से पार कर लिया। Many other people also passed along the same road. बहुत सारे लोग उसी रास्ते से गुजर गए। But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. लेकिन
उनमें से सभी बहुत ही गैर जिम्मेदार थे, जो कि पत्थर को हटाने का प्रयास ही नहीं किए। फाइनली द किंग called all the people of his kingdom and said, अंततः राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ और सड़क से यह पत्थर हटा दो। पीपुल वेयर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। लोग गड्ढे में रखे गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को देखकर स्तब्ध रह गए जब उन्होंने पत्थर को हटाया। लुक देयर वेयर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन। देखो, यहाँ पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन कोई भी इस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। सो नो वन डिजर्व्स दिस गोल्ड कॉइन, इसलिए कोई भी इस सोने के सिक्के का योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स। यदि आप लोग जिम्मेदार होते और पत्थर को हटाते तो यह सोने का सिक्का आपका हो जाता। द किंग सैड टू हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दिया। टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, सोने के सिक्के को मेरे महल ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट ashamed एंड सॉरी टू एंड promised टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यह सुनने के बाद लोग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किए और क्षमा भी मांगी और जिम्मेदार नागरिक होने का वादा भी किए। थैंक यू।